अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और आप देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का टॉपिक। तो यार बात कुछ ऐसी है, हमने शुरू करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की एक सीरीज़, एक प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं जिसके अंदर हमने ज़ीरो से लेकर एंड तक जहाँ पर हम गेम्स और उसके अलावा फ्लैपी बर्ड इस तरह की गेम्स, वेबसाइट और उसके अलावा मुख्तलिफ प्रोग्राम बनाने हैं। 2 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है मुझे पाइथन को चलाते चलाते। जबकि मैं 2 से 3 मंथ के अंदर पाइथन सीख गया था। बहुत सारी गलतियाँ भी मैंने की और आहिस्ता आहिस्ता वो गलतियाँ सारी ठीक हो गई हैं। अब यही प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस फील्ड में। और उसके अलावा एक चीज़ और कि पाइथन का हमें क्या फ़ायदा है। अगर आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, टॉप पर ये लैंग्वेजेस, इस टाइम लैंग्वेजेस के अंदर ये टॉप पर पाइथन चल रही है। और उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और समझाता चलूँ, ये पाइथन असल में है क्या। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वैसे अगर आप देखें तो ये जो लैंग्वेज है, ये जो पाइथन लफ्ज़ है, ये एक स्नेक का नाम भी है। तो लेकिन जो नॉर्मली एक लैंग्वेज है उसका नाम भी पाइथन है। ये बताने के लिए मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको ये बताकर बिल्कुल भी बोर नहीं करूंगा। पाइथन फरवरी के अंदर 1991 को आई थी। ग्विडो वैन रोसम नाम था जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये तो भाई मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि ये मोंटी पाइथन सर्कस शो से इंट्रोड्यूस हुई थी। मोंटी पाइथन सर्कस शो एक ग्विडो वैन रोसम नाम के बंदे ने देखा था और उससे वो इंस्पायर होकर उसने अपनी भी लैंग्वेज का नाम पाइथन रख लिया। ये भी मैं आपको बिल्कुल नहीं बताकर बोर करूंगा कि जो गूगल है वो पाइथन को सपोर्ट कर रहा है। गूगल ने आज तक जितनी चीज़ों को भी सपोर्ट किया वो हमेशा टॉप पर गई हैं। और ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि भाई ये जो अगले 50 साल है यहाँ पर पाइथन ही टॉप पर रहने वाली है। अगर कोई और भी लैंग्वेज आ जाती है इससे अच्छी, तो फिर भी 50 साल तक पाइथन को ये नहीं गिरा सकती। क्योंकि पाइथन जो है आने वाली, आपको पता है कि जो आने वाला वक्त है इसके अंदर रिबोट्स का टाइम आ रहा है। ठीक है, रिबोट्स वगैरह की जो फील्ड है ये बहुत आगे जाने वाली है। तो पाइथन ही एक लैंग्वेज है जिसके अंदर रिबोट्स को भी सिखाया जाएगा कि किस तरह बात करनी है। रिबोट्स से भी बात करने का जो आसान तरीन लैंग्वेज है वो पाइथन है। उसके अलावा और मैं आपको बताता चलूँ कि इसके ज़रिए आप गेम्स बना सकते हैं, जिस तरह मैंने फ्लैपी बर्ड स्नेक गेम बनाई। और उसके अलावा मैंने कैलकुलेटर, कैलेंडर, नोट पैड्स, इस तरह के बेशुमार एप्लीकेशंस बनाए जो आप गूगल पे जाके करेंसी कन्वर्ट करते हैं। वो मैंने पाइथन के ज़रिए एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर मैं करेंसी को कन्वर्ट कर सकता हूँ ईजीली किसी भी और करेंसी के अंदर। ठीक है, उसको मैं अपडेट भी कर सकता हूँ। जिस तरह आपको पता है डॉलर का रेट बढ़ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट भी होगा। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, इसके ज़रिए आप वेबसाइट भी बना सकते हैं। जिस तरह कि आपको पता है आजकल वेबसाइट का दौर है, तो आप किसी बंदे को भी कह सकते हैं कि भाई मैं आपको एक वेबसाइट बना के दूंगा, इतने पैसे लूँगा, तो आप इजीली इससे पैसे भी कमा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नॉर्मली देखें, ये जो आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, उसके अलावा ये जो आपको रेस्टोरेंट्स में बिल आता है वो आपको सामने, आपको पता होता है कंप्यूटर के अंदर ही से ही निकलता है। कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर सा होता है, उसके ज़रिए निकलता है। आजकल तो छोटे भी इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि वो एक जो रसीद जिसको आप कहते हैं, रिसिप्ट कहते हैं जो भी, तो वो छोटी सी होती है, इसलिए स्मॉल प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। वो अलग टाइप का प्रिंटर है, उसके अंदर जो पेपर है वो भी अलग दूसरे टाइप का है, वो इस्तेमाल होता है। क्योंकि अगर कभी आपने उसको देखा हो तो आपको ये पता लगता है कि आम पेपर को अगर हम टेस्ट करें ना, वैसे करना ना, क्योंकि इसके अंदर केमिकल होते हैं, अगर टेस्ट करें तो वो उसका जो है टेस्ट जो है ना शोर नहीं होता। लेकिन जब आप इस्तेमाल करेंगे, इस पेपर को आप टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये शोर होता है। ये मैंने किया तो नहीं है लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैंने इन चीज़ों के बारे में ना सर्चिंग वगैरह करता रहता हूँ। उसके अलावा एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप इससे क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी आपसे ये पूछता है कि पाइथन के ज़रिए आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर 22 लाख रुपया एक साल का मेरा, जो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपया पर मंथ के करीब चले जाता है। उसके अलावा अगर आप बाहर के मुल्क या आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं तो यूके के जो स्टैंडर्ड रेट है वो यूएसए या यूके देखा जाता है, तो उसके अंदर आपको फ्री टिकट है। नॉर्मली मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो गए हैं, उनके साथ बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। अगर आप वहाँ पर इंटरव्यू फेल भी कर देते हैं तो फ्री आना जाना, वो जो कंपनी है जिसके अंदर आप अप्लाई किया था वही अपने पैसों से आपको लेकर आएगी भी और आपको भेजेगी भी, उन वही टिकट देंगे। तो ये तरीका है। अगर आप इंटरव्यू पास कर जाते हैं तो भाई सीधी सी बात है, आप वहाँ पर लग जाते हैं और इजीली आपको यहाँ पर, मैंने आपको जो स्टैंडर्ड है, जो नॉर्मल रेट है वो 104 लाख डॉलर के करीब है। 104 मतलब 1,04,000 डॉलर के करीब आपको नॉर्मल प्राइस मिल जाती है। आप नॉर्मली आप इतने पैसे कमा सकते हैं ईजीली
वहाँ पर जाके, और इसको ये पर ईयर के रेट से अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पर मंथ में इंसान कितना कमा सकता है वहाँ पर जाके पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर। तो यहाँ पर इस तरह की तो बातें होती रहेगी। पाइथन टॉप पर लैंग्वेजेस में टॉप पर जा रही है, और ये आने वाले 50 साल में भी इसी तरह रहेगी। आप इस फील्ड को प्रोग्रामिंग करते करते आप हैकिंग की फील्ड में भी जा सकते हैं इसके ज़रिए। और अगर आपने पाइथन लैंग्वेज सीख ली है बहुत ईजी, और इसके कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल है। अगर आपने सीख ली तो इसके बाद आप दूसरी भी किसी लैंग्वेजेस को, सारी के सारे लैंग्वेजेस को ईजिली सीख सकते हैं। बस थोड़ा सा सिंटैक्स में फ़र्क है। बाकी अगर C++ सीखेंगे तो आपको पाइथन इतनी नहीं समझ आएगी। अगर आप और भी कोई लैंग्वेज सीख के फिर किसी और लैंग्वेज स्विच करते हैं तो इतना ईजिली नहीं, क्योंकि हर चीज़ डिफरेंट होती है। पाइथन एक वाहिद लैंग्वेज है जिसके अंदर अगर आप पाइथन सीख लेते हैं तो और भी लैंग्वेजेस को आप ईजिली आपको वो समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने किसी भी आप ब्राउज़र वगैरह को ओपन कर लें और यहाँ पर लिखें वर्चुअल स्टूडियो कोड। वर्चुअल स्टूडियो कोड, वर्चुअल स्टूडियो कोड बेशुमार आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमने नॉर्मली ये डाउनलोड कर लेना है पहली ही वेबसाइट सी com.virtualstudio.com। यहाँ पर इसने डिफ़ॉल्टली खुद ही सेट कर लिया है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट विंडोज़ से डाउनलोड इसको कर लेते हैं। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर नीचे ही पहले से ही आ गया है, तो कीप कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 5 से 6 मिनट लेकर इसको डाउनलोड होने में। उसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताने वाला हूँ, पाइथन। अगर मैं इस तरह सिंपल लिखूँ तो यहाँ पर ये पाइथन फाउंडेड, यहाँ पर अगर मैं पाइथन लिखता हूँ पाइथन यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पाइथन इस तरह भी आपको शो हो रहा है। और यहाँ पर आप पाइथन के डाउनलोड के अंदर 3.10 जो है 3.10.2 अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो नॉर्मल लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। हो सकता है आज जब इस्तेमाल कर रही हूँ 3.10 से ज़्यादा हो गया हो 10.2 से, तो कोई इतना इसके अंदर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सारी सेम है। बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, तो आपने उस चीज़ को टेंशन नहीं लेनी। बाकी सारी जो पाइथन है वो सेम है, 0.1 वर्जन से लेके 1 से वर्जन से लेके सारी पाइथन सेम है। रिलीज़ में अगर आप चले जाएं, यहाँ पर आपको सारे रिलीज़ मिल जाएंगे, क्योंकि किसी किस्म का अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे वाला वर्जन जो है हो सकता है इससे थोड़ा पीछे हो, तो आप जो इससे पिछला वर्जन है वो भी आप मेरे वाला इधर ही है, आपको कहीं जिस तरह 10.2 शो हो रहा है तो आप उसको भी डाउनलोड करके मेरे वाले वर्जन के अंदर काम करेंगे तो आपको इस तरह के एरर नहीं आएंगे। लेकिन नॉर्मली मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि जो लेटेस्ट वर्जन आप उसी को इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरा वाला वर्जन भी और इसके अंदर कोई इतना फ़र्क नहीं होगा। बस कोई बग्स वगैरह होते हैं उसको ठीक करके नए वर्जन का नाम दे देते हैं, इतना कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। यार यहाँ पर रन और डोंट रन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं रन पे कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ 2 से 3 चीज़ें मैंने आपको ज़रूर बतानी है, ठीक है। पहली बात ये कि बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि यहाँ पर इसको टिक नहीं करते। जो बंदा इसको टिक नहीं करेगा तो भाई मैं आपको पहले बता दूं, बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, फिर मुझे ना कहना। ये दोनों को आपको टिक ज़रूर करना है। कस्टमर इंस्टॉलेशन, अगर आप कहीं इसको स्पेसिफिक फोल्डर में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली आपको मैं इंस्टॉल नो पे, यहाँ पर आपने येस पे क्लिक करना है। इंस्टॉल नो पे ही आपको प्रेफर करूँगा कि आप उसी को करें। यहाँ पर कुछ ये टाइम लेगा अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ योर कंप्यूटर, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और उसके अलावा पाइथन के बारे में आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि पाइथन जो है हम ना एक एडिटर की मदद से सीखने वाले हैं। एडिटर क्या है, क्यों है, ये अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ये नॉर्मल टर्मिनल भी अभी दिखाता हूँ, और ये एडिटर का ना फ़र्क हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपने इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। बाकी यहाँ पर पिप, बूटस्ट्रैप वगैरह इसके कुछ आगे एक्सटेंशंस हैं वो डाउनलोड हो रही हैं। इस चीज़ के बारे में आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये इसको होने देना है। सेटअप ये वाज सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हम इसको बंद कर लेते हैं और उसके अलावा चेक कर लेते हैं क्या ये हो चुका है वाकई। अगर मैं इधर पाइथन लिखूँ तो साथ ही अगर यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाए तो समझ जाना कि आपका पाइथन इंस्टॉल हो गई है। यहाँ पर मैं जल्दी से एक कमांड लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की कमांड अगर मैं रन करता हूँ तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। आपने कुछ नहीं करना, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हो ना, और वैसे भी आपको मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, हो सकता है कुछ भाई मोबाइल वगैरह पे हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने लिखना है प्रिंट और फिर उसके बाद आपने डबल ब्रैकेट के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख के इंटर कर देना है। तो अगर ये कुछ इस तरह प्रिंट कर देगा तो समझ जाना भाई आपका काम हो चुका है, आपने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया और मुबारक हो, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहला कदम रख दिया है।
उसके अलावा यहाँ पर आपको इसको मज़ीद चेक करने के लिए आप यहाँ पर पावर शेल से हम चेक कर लेंगे, क्योंकि किसी किस्म का प्रॉब्लम आए तो बाद में हमें मसला होगा, तो हम क्यों ना तसल्ली पहले ही कर लेते हैं। जब तक हमारा यहाँ पर ये वर्चुअल स्टूडियो कोड भी हो गया तो पहले इसको हम जल्दी से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लिखें पाइथन, तो अगर ये पाइथन लॉन्च हो जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर *YT*Y लिखा आ रहा है, तो यहाँ पर ये यूज़र आ रहा है, तो ये डायरेक्ट अगर यहाँ पर आ जाए तो ये समझ जाना कि आपका पाइथन इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर एक चीज़ और, अगर आप कभी भी आपको ज़रूरत पड़ जाए पाइथन का वर्जन चेक करने के लिए, तो आप पाइथन --वर लिखेंगे तो आपको इसका पाइथन ऐसे अगर आप वर्जन लिखेंगे, तो मैंने शॉर्ट की लगा दी थी लेकिन वो नहीं यहाँ पर चाह रही, तो ऐसे आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये क्यों नहीं शो कर रहा? पावर शेल। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ पाइथन --वर्जन, तो आपको आपका वर्जन मिल जाएगा जो आप वर्जन अभी करंटली यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आपको वर्जन का नाम भी मिल जाएगा, इसी तरह आपको पता लग जाता है कि आपका ये वर्जन इंस्टॉल हुआ है, इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब यहाँ पर हम वर्चुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं। हो सकता है यहाँ पर ये डिफ़ॉल्टली जो जाता है वो जाता है डाउनलोड्स के अंदर, तो आपका भी डाउनलोड्स में जाएगा। यहाँ पर आपने एक्सेप्ट कर देना है, और उसके अलावा 2 से 3 चीज़ें आपने ज़रूर देख लेनी है। इसको आप कहीं अपने करंट के अंदर भी जहाँ पर आप रखना चाहें वहाँ पर भी रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं प्रेफर करूँगा कि आप सी के अंदर ही जाने दें। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे करता हूँ। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि यहाँ पर आपने इसको, यहाँ पर हमें ब्राउज़ करने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सही प्रॉब्लम आती है, जिस तरह के आपको यहाँ पर मेरे कुछ आइकन्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, आप चाहें तो आप यहाँ पर इसको इस बटन पर क्लिक करके क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन, यहाँ पर एक डेस्कटॉप का आइकन आ जाएगा। जिस तरह आप कंप्यूटर ओपन करेंगे तो आपने इसको चलाना हो तो डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, वरना यहाँ पर भी आपको जिस तरह यहाँ पर पाइथन आ रहा है इस तरह आपको वो भी मिल जाएगा, इतना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर इन चारों को आपने ज़रूर टिक कर लेना है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं व्यू शोड बाय रिफ्रेश पेज शॉर्टकट न्यू डिस्प्ले सेटिंग और पर्सनलाइज, यहाँ पर कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। लेकिन अभी जब आप इस चारों को चेक कर लेंगे, इन चारों को चेक कर लेंगे, तो आने वाले वक्त के अंदर मैं इनके आपको फ़ायदे भी बताऊँगा। आपने इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आपने ज़रूर इन चारों को चेक करना है, और ये आपके ऊपर आपकी मर्ज़ी। अगर आप डेस्कटॉप के आइकन चाहते हैं इस तरह का तो आप उसके लिए कर सकते हैं। अब हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। थोड़ा सा ये टाइम लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। यहाँ पर जब मैं लिखता हूँ ना, यहाँ पर पाइथन, ये हमारा नॉर्मली पाइथन है, ये हमारी नॉर्मल, और अभी जो ओपन होने वाली है वो हमारा वर्चुअल स्टूडियो कोड के अंदर पाइथन होगी। यहाँ पर मैं इसको हाफ स्क्रीन पर कर लेता हूँ अभी के लिए। वैसे यहाँ पर ये हो चुका है लॉन्च वर्चुअल स्टूडियो कोड, हम नहीं करते इसको, थोड़ा सा हम इधर वाली साइड पे कर लेते हैं। और यहाँ पर जिस तरह की आपको आइकन नज़र आ रहा है इसको ओपन कर लेते हैं। ये जो मैं पहले इस्तेमाल कर रहा था ये वही शो कर रहा है। इसको ज़रा हम बंद कर लेते हैं, और इस तरह का कुछ आपको ऑथर्स के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, तो आपने ओके ओके करके इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाएगा। नॉर्मली ये जो इंटरफेस आपको मिलता है। अब मैं ज़रा इसको बंद करके दोबारा चेक करता हूँ कि क्या ये पिछला तो नहीं ओपन कर रहा। तो अगर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पर न्यू फाइल भी आप कर सकते हैं कहीं भी, लेकिन मैं आपको जो प्रेफर करने वाला हूँ, आपने क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेना है पाइथन के नाम से। पाइथन के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, पाइथन ऐसे। इसके अंदर जाना है, और अगर आपने वो चारों ऑप्शंस को टिक किया होगा तो यहाँ पर ओपन विद कोड का ऑप्शन ज़रूर आएगा। ओपन विद कोड कर लेना है, इसको हम बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको वो जो पाइथन आपने डायरेक्टरी सेलेक्ट की थी वो शो होगी। उस पाइथन के फोल्डर के अंदर ही हम अब काम करेंगे। यहाँ पर अगर मैं आपको कोई भी रख दूँ, इधर हम ट्राई लिख देते हैं क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं। try.py ज़रूर लगाना है क्योंकि ये पाइथन की फाइल है। .py लगाएंगे तो पाइथन, जिस तरह नॉर्मली अगर कोई भी हम टेक्स्ट फाइल बनाए तो उसके बाद .txt लगते हैं, इस तरह यहाँ पर आपको ये लगाना होगा। थोड़ा सा हम जूम इन इसको कर लेते हैं, और यहाँ पर भी अब मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये प्रिंट हो चुका है हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर अब मैं इसको ज़रा रन करता हूँ तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, लेकिन आपका नहीं होगा। नॉर्मली ये होता है,
आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर नेट आपका ऑन होना चाहिए और आपने जहाँ पर जाना है और पाइथन लिखना है। ये देख लें कौन से मैं चौथे नंबर पे जा रहा हूँ और आपने लिखना है पाइथन। इस तरह पाइथन लिखेंगे और आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना, तो इस तरह माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको ये पाइथन की एक्सटेंशन मिल जाएगी। आपने इसको इंस्टॉल करके इनेबल कर लेना है। उसके अलावा आपने यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह मेरे ये आइकन्स आते हैं पाइथन का, इस तरह का आइकन आए, वरना आपका ब्लू सा आइकन आएगा। अगर आप चाहते हैं आपके आइकन आए तो आपने मटेरियल आइकन नाम का भी यहाँ पर लिखना है, मटेरियल आइकन, उसको डाउनलोड कर लेना है। पाइलांस को भी आपने इसी तरह डाउनलोड कर लेना है। जुपिटर तो कुछ और है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। पाइलांस, पाइथन और माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। पाइलांस भी लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको पाइलांस मिल चुका है। और उसके अलावा यहाँ पर हमने जो तीसरा मटेरियल आइकन लिखना था, मटेरियल आप इस तरह लिखेंगे तो आपको वहाँ पर मटेरियल आइकन मिल जाएगा। मटेरियल आइकन की कंपनी आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसने बनाया है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका इस तरह का आइकन है, वैसे दूसरों का और आइकन है, लेकिन आप इसको डाउनलोड करके आप इसको इनेबल कर लेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो एक बार रिफ्रेश मतलब रिस्टार्ट कर सकते हैं इसको बंद करके, तो आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपको शो होगा पाइथन आपका इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। अगर आप पहले आपने नॉर्मल पाइथन को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर एक्सटेंशन इसकी डाउनलोड कर लेनी है पाइथन की, तो आपका इजीली ये चल जाएगा। यहाँ पर try.py के अंदर आपने वही कमांड जो मैंने वहाँ पर आपको बताई थी वही रन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इसके अंदर जितना छोटा बड़ा है, इसको मैं डायरेक्ट नीचे वाली लाइन के अंदर पेस्ट कर सकता हूँ, मल्टीपल्स लाइंस लिख सकता हूँ और इसी तरह मैं स्विचिंग कर सकता हूँ। तो ये कुछ बहुत सारे फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, क्या फंक्शंस हैं इसके पाइथन के और क्यों हमने ये इसकी जगह उसको प्रेफर किया और क्या सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हल्के से मैंने आपको इंट्रोडक्शन सा दिया, पाइथन क्या है और पाइथन किसने बनाया वगैरह। और उसके अलावा हमने इंस्टॉल किया वर्चुअल स्टूडियो कोड और पाइथन को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि पाइथन और वर्चुअल स्टूडियो कोड में क्या फ़र्क है। सो गाइस, उम्मीद है आज की इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के अंदर किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। वैसे नॉर्मली मैं अपना आपको गूगल मेल दे देता हूँ, आप उसके ऊपर जीमेल में मुझे मेल भी कर सकते हैं, मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने अपना मेल लिख दिया है, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूँगा डाल दूँ, तो आप मुझे मेल के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। वरना कमेंट का ऑप्शन है, आप कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कमेंट जो है नोटिफिकेशन वाले ऑन किया हुआ है, मुझे कोई भी कमेंट करता है तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाता है। सो गाइस, उम्मीद है किसी किस्म की प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।